उस रात हवेली का माहौल अलग ही था। सब कुछ बाहर से सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर रिश्तों का जाल उलझ चुका था। सरुजा के दिल में इतने दिनों से दबा हुआ सच अब जैसे बाहर आने को बेचैन हो रहा था। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आज सरू को सच्चाई बताएगी। वह सच्चाई जो इतने सालों से राज के पर्दों में कैद थी, वही सच्चाई जिसने घर की नींव को बार बार हिलाया और जिसे छुपाने के लिए उसने कितनी बार खुद को जलाया। सरू अपने कमरे में बैठी दादी की पुरानी तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखों में सवालों का समंदर था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चंद्रकांत की बातें, घर का माहौल और दादी की रहस्यमयी मुस्कान उसे लगातार यह महसूस करा रही थीं कि उसके जीवन से जुड़ा कोई बड़ा राज है जो उससे छुपाया जा रहा है। तभी धीरे धीरे कदमों की आहट ने उसके विचार तोड़ दिए। दरवाजे पर सरुजा खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता और राहत का मिला जुला भाव था, जैसे वह एक लंबे इंतजार के बाद सच बताने आई हो। सरू ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, मां, आप इस वक्त? इतनी बेचैनी क्यों है आपके चेहरे पर? सरुजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे कदमों से सरू की ओर बढ़ते हुए कहा, सरू, आज मुझे तुम्हें वो बताना ही होगा जो इतने सालों से मैं छुपाती रही। आज वो सच सामने आना ही चाहिए ताकि तुम्हें और दादी को चैन मिल सके। सरू ये सुनकर हतप्रभ रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, कौन सा सच मां? आप मुझे डरा क्यों रही हैं? तभी सरुजा ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, सरू, तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझती हो। तुम्हारा अतीत, तुम्हारी पहचान, सब कुछ उस कहानी से जुड़ा है जिसे मैं इतने सालों से सीने में दफन किए बैठी हूं। सरू के होंठ सूख गए। उसकी आंखें फैल गईं। उसने कांपते हुए कहा, क्या मतलब मां? मैं कौन हूं? मेरी पहचान क्या है? तभी सरुजा ने उसकी हथेली पकड़ते हुए कहा, तुम मेरी बेटी तो हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सच थोड़ा अलग है। जिस रात तुम इस दुनिया में आई थी, उस रात इस हवेली में तूफान आया था। तुम्हारे जन्म के साथ ही कुछ ऐसे राज जुड़े थे जिन्हें छुपाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया। सरू अब पूरी तरह रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मां, आप मुझे साफ साफ बताइए, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी सरुजा ने एक लिफाफा उसके सामने रखा जिसमें कुछ पुराने कागजात और तस्वीरें थीं और बोली, ये देखो सरू, ये है तुम्हारा असली सच। ये हैं वो दस्तावेज जिनसे साबित होता है कि तुम्हारे पिता वही नहीं हैं जिन्हें तुम अब तक मानती आई हो, बल्कि। इतना कहते ही सरुजा की आवाज भर्राने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने सब कुछ धुंधला कर दिया। सरू ने कांपते हुए तस्वीर उठाई और देखा। तस्वीर में चंद्रकांत दादी जी के साथ खड़े थे और उनके हाथों में एक नवजात बच्चा था। सरू सन्न रह गई। उसके होठों से केवल एक ही शब्द निकला, ये मैं हूं। सरुजा ने सिर झुकाकर कहा, हां सरू, तुम ही हो और तुम्हारे असली पिता चंद्रकांत हैं। यह सुनते ही सरू जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी सांसें अटक गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी दादी अंदर आईं। उनकी आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। उन्होंने सरू को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा सरुजा ने, यह सच है सरू, तुम मेरी पोती हो और चंद्रकांत तुम्हारे असली पिता हैं। सरू यह सुनकर पूरी तरह टूट गई, लेकिन दादी की बाहों में उसे एक अजीब सी राहत भी मिली। चंद्रकांत भी वहीं आ पहुंचे। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष का मिश्रण था। उन्होंने रोते हुए कहा, आज मुझे मेरी बेटी मिल गई। आज मैं अधूरा नहीं हूं। सरू की आंखों से बहते आंसुओं के बीच एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने अपने दिल की गहराइयों से दादी और चंद्रकांत को गले लगा लिया, जैसे बरसों का इंतजार खत्म हुआ हो। हवेली की दीवारें उस पल गवाह बनी जब छुपा हुआ सच आखिरकार बाहर आया और रिश्तों ने नया रूप लिया। दादी की आंखों में चमक थी, चंद्रकांत की सांसों में सुकून था और सरू के दिल में पहली बार अपनापन महसूस हुआ। और सरुजा की आंखों से बहते आंसू गवाही दे रहे थे कि उसने आखिरकार सबसे बड़ा बोझ अपने दिल से उतार दिया। वह सच जो इतने सालों से उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था, अब बाहर आ चुका था और उसी के साथ हवेली का माहौल भी बदल गया। जहां कभी शक और डर का साया था, वहां अब प्यार और अपनापन की खुशबू थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सच भले ही आज सबको खुशी दे रहा हो, पर आने वाले कल में यही सच नई परछाइयां लेकर आएगा।